मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं सर। वेस्ट बैंक इजरायली सेना की छापेमारी वहां पर चल रही है। हमास आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल मैंने वेस्ट बैंक की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां रामल्ला में किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे। वहां पर महमूद अब्बास के खिलाफ एक तरह का प्रदर्शन था, लेकिन आज इजरायली सेना वहां पहुंची है और वेस्ट बैंक में पहुंचकर वहां पर एक ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें उसी की हैं जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, और वेस्ट बैंक में भी एक ऑपरेशन हुआ है। अब बात, मैं एक बार कर्नल नैन आपके पास आऊं, कर्नल टीपी त्यागी के पास जाऊं, अशोक जी के पास जाऊं, उससे पहले एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूं, और वो तस्वीर है रूस की तैनाती की। अब इसे इस तरह समझिए कि जो भूमध्य सागर है वहां पर अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत भेज दिए हैं, दो युद्धपोत, युद्ध की स्थिति को देखते हुए। ऐसे में भूमध्य सागर यहाँ है, यहीं पर इजराइल है, यहाँ पर तुर्की है, आपने कई बार इसे देखा है, ईरान बगल में है, यानी मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल। इसीलिए अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं कि अगर युद्ध भड़के तो हम इनका इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ रूस को लगता है कि अगर युद्ध भड़केगा तो वो भी इस युद्ध में खिंच जाएंगे। ईरान ने उनकी मदद की थी यूक्रेन युद्ध में, ऐसे में रूस को भी क्या ईरान का साथ देना होगा। इसीलिए रूस ने, पुतिन ने काला सागर में अपनी किंजल मिसाइल भेज दी है। अमेरिका के 2 युद्धपोत वहां पहले ही तैनात हैं, अब काला सागर में यानी ब्लैक सी में पुतिन ने अपनी किंजल मिसाइल भेजी है। इसका मतलब अगर युद्ध की स्थिति हुई तो वो किंजल मिसाइल से सीधे भूमध्य सागर तक वार करने की क्षमता रखती है। इसीलिए ये तस्वीर जरूरी है। मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई कि जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो इस युद्ध में अब आमने सामने नजर आ रही हैं। एक बड़ी खबर दिखाऊं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है, हमास को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। ये बड़ी खबर, हमास को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे, हमास को खत्म कर ही दम लेंगे। ये इजराइल की तरफ से एक बार फिर बयान आया, यानी देयर इज नो स्टॉपिंग इजराइल। इजराइल कोई स्टॉप नहीं लगाने वाला है, हमास को खत्म कर ही दम लेगा। लेकिन तब तक क्या युद्ध उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां उसे रोकना मुश्किल होगा। मैं एक बार जरा अशोक जी के पास पहले जाना चाहती हूं। अशोक जी, जरा मुझे एक बात बताइए, ये हमारे दर्शकों को जरा समझाइए सर कि इस वक्त अलग अलग देशों के लिए एक कूटनीति के तहत एक साइड लेना क्या जरूरी हो गया है। हम जानते हैं ईरान ने रूस की मदद की थी, इसीलिए अब रूस भी ना चाहते हुए, और वो क्योंकि अमेरिका से एक अदावत है, तो वो भी एक मोर्चे में नजर आ रहा है क्या इस वक्त? देखिए, बहुत धन्यवाद सुचरिता, और आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया, जैसे आपने बताया शुरू में भी, 2 भागों में बढ़ चुकी है, परंतु इसमें जो है अब 200 देश हैं इस पूरी दुनिया में, वो जो 200 देश हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। इसमें देखिए 4, 5, 6, 7, 8 आपने देख लिया है जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका है, आपने बताया ओलाफ शोल्ज भी वहाँ पर परसों गए थे, कल जो बाइडेन गए, आज ऋषि सुनक गए हैं, और भी कोई वहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पश्चिम के हैं, वो बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है उसको पूरा अधिकार है अपने सेल्फ डिफेंस का, अपनी सुरक्षा के लिए वो जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, बिल्कुल आतंकी हमला हुआ है, उसमें वो करेंगे। अब उसके साथ अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से जो अमेरिका के विरुद्ध देश खड़े हैं, अब देखिए उन देशों के इजराइल के साथ ऐसा नहीं है जो उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। रूस के संबंध जो हैं इजराइल के साथ ठीक ठाक हैं, ऐसी बात नहीं है। चीन के संबंध हैं इजराइल के साथ ठीक हैं, उसके बहुत ही अच्छा व्यापार उसके साथ चल रहा है। परंतु वो देखते हैं जो अब इसमें प्रेशर जो है, दबाव है सुचरिता, वो उसके ऊपर पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अमेरिका को इसका जिम्मेवार ठहराता है। जो वहां पर जो कुछ हुआ है, वो देखिए हमास के विरुद्ध कुछ शब्द नहीं कहेंगे, वो यही कहते हैं जो ये सब जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की वजह से वहां पर हो रहा है। तो इस मौके का आपने बिल्कुल जैसे ठीक कहा, और जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने भी बिल्कुल अच्छा इसमें कहा, जो वो है इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो चाहे वो पूर्व कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, उत्तर कोरिया हो, या चीन हो, या रूस हो, या
ईरान हो, ईरान तो बिल्कुल ही डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि उसने तो धमकी तक दे दी है और उसका तो मंशा ये है। तो ये वाला जो जंग है ये इजराइल और हमास के बीच से और बढ़कर लेबनान में भी जाए, सीरिया में भी जाए और जो मुस्लिम देश हैं वो भी सब इसमें इन्वॉल्व हों, वो सब इसमें आए। और ये जो तैनाती की तस्वीर मैंने इसीलिए दिखाई अशोक जी, क्योंकि इस वक्त स्थिति ऐसी है दुनिया में कि हर कोई अदावत के बल पर ही अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करता रहता है। उनके पास इतने हथियार हैं तो हमारे पास उनसे ज्यादा होने चाहिए।